ओके, सर्कुलर डेप्थ। बच्चे सर्कुलर डेप्थ होता क्या? एनर्जी जनरेशन करते हैं। अब एनर्जी जनरेशन करते कैसे? हमारा पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल बेसिकली ऑयल इंपोर्टेशन का इंचार्ज होता है। ऑयल किया जाता है पहले इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट करके उसे किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट किधर? रिफाइनरीज। कौन सा भाई साहब, कौन सा बस चाहिए? अच्छा, तो पीएसओ करता है ऑयल इंपोर्ट। ये ऑयल इंपोर्ट होके जाता है रिफाइनरीज के पास। रिफाइन एब्रिविएशन क्या है पीएसओ? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। रिफाइनरीज में जाता है, अटक रिफाइनरी है जैसा कि रिफाइनरी में जाके वो प्योरीफाई होता है, वहां से आगे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, वहां से आगे होता है डिस्ट्रीब्यूट। अब ऑयल हमारा सिर्फ बिजली में नहीं जाता, वो मेजर 3 सेक्टर्स में चला जाता है। ऑयल जाता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, ऑयल जाता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, फिर ऑयल जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और फिर ऑयल आपका जाएगा थर्ड एनर्जी सेक्टर। 3 जगह ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस ऑयल को हमने बेसिक देखे हैं एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर में जाता है, किसके पास जाता है? जेनकोस के पास। एनर्जी सेक्टर में जाता है जेनकोस के पास, जनरेशन कंपनीज। जनरेशन कंपनीज क्या करती हैं? सर ये क्या है? जेनकोस, जनरेशन कंपनीज। जनरेशन कंपनीज क्या करती हैं? ये ऑयल से आगे बिजली प्रोड्यूस करती हैं। अब बिजली प्रोड्यूस कौन करती है? एक तो हमारी वापडा जनरेशन कंपनी, साथ हमने लगाई हुई है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का क्या काम होता है कि वो बिजली को प्रोड्यूस करते हैं ऑन गवर्नमेंट बिहाफ, और गवर्नमेंट उनसे खरीद के हमें आगे देती है। आईपीपीस क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, बाकी कंट्री से आई हैं, जो क्या करती है आपको ऑयल से बिजली पैदा करके आपको देती है, और आप उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट। जो जेनकोस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज है, उसमें सब वापडा और आईपीपीएस वापडा गवर्नमेंट की है। आईपीपीस ये बच्चे डिफरेंट कंपनीज होती हैं प्राइवेट, जो क्या करती हैं? बिजली पैदा करती हैं और गवर्नमेंट को बेच देती है, गवर्नमेंट आगे हमें दे देती है। ठीक है, ये है जनरेशन कंपनीज। अब जनरेशन कंपनीज जनरेट करके आगे देती हैं डिस्कोस को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं, एक तो वापडा खुद है जो बिजली आपके घर तक पहुंचाती है और आपसे बिल लेती है, फिर बिजली का कॉस्ट लेती है। वापडा लेती है, आपके गुजरात में जेपको है, के इलेक्ट्रिक है कराची में। सर जो ये बिल आता है, ये आप तो हमेशा यही कहते हैं ना, वापडा में फोन करो या वापडा करके, लेकिन बिल में हमेशा डील जेपको को करते हैं, इन्हीं को कॉल करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इसने एनर्जी की कॉस्ट आपसे लेनी है जो आप यूज कर रहे हैं। वापडा बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो ओवरऑल मैनेज करती है लाइनिंग वगैरह। ये डिस्को सर जेनकोस एनर्जी अक्सर सेम ही होती है। सर आपने बताया कि जेनकोस जो है वो एनर्जी जनरेट करती है, वापडा ये उसमें जो डिफरेंट कंपनीज हैं, उन्होंने वापडा और आईपीएस एनर्जी जनरेट करती है, फिर वो नेक्स्ट है डिस्कोस को। हाँ, फिर डिस्कोस आगे सर ऑलरेडी वापडा में जब जनरेट हो गई है एनर्जी, फिर आगे डिस्कोस देखो, डिस्कोस आगे फर्दर जो है आगे घरों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी इंचार्ज है, उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है ना बिजली की, उन्होंने बिल्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं। एक एरिया है फॉर एग्जांपल गुजरात में जेपको है, उसने सारा बिल वगैरह इकट्ठा करके कॉस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। गवर्नमेंट ने फिर आगे किसको पे करना है?
आईपीपीज को वाह एनर्जी से रासायनिक समझा हम ये देखें एक साइकिल देखते हैं ऑयल हुआ इंपोर्ट होके किसके पास जाता है रिफाइनरी से दोबारा होके किसके पास गया एनर्जी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी कि किसके पास गया आईपीपीज अगर हम ओवरऑल देखें जिन्होंने बिजली पैदा की बिजली पैदा करने वाले आगे से वो इंचार्ज लगा देते हैं रीजनल फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्कोस को ये जो जेपको एस्को अब सप्लाई होगी बिजली अब जितनी बिजली एक रीजन में गई जब कोई यहाँ का इंचार्ज है तो उसने यहाँ से बिजली का बिल इकट्ठा करके बिलिंग आपके किसको कुछ जानी है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने क्या करना है फिर वो बिल लेके पैसे पे करने हैं किसको पे करने हैं आईपीपी जिन्होंने बिजली पैदा की रिफाइनरीज जिन्होंने ऑयल साफ किया और ऑयल इंपोर्ट जो किया उसकी पेमेंट देनी है सर लास्ट पॉइंट ये है कि इसको ऑयल इंपोर्ट वाला रिफाइनरी को आईपीपीज को रिफाइनरी आईपीपीज को मिला जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है हाँ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी वो जेपको किया इलेक्ट्रिक को ये वापस हाँ। उन्होंने आगे बिल वगैरह इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दे देना यानी और वो गवर्नमेंट ऑयल हाँ, वो पेमेंट करती है जो है हमारा कंपनीज को बिजली का भी पे करेगी और उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फॉर एग्जांपल वो लेते हैं सर ना लास्ट पॉइंट ये है कि डिस्को जो है वो रिसीव करेगा बिल इन तीनों से वापटा से जेपको से और के इलेक्ट्रिक से ये डिस्कोस ही है ना ये कंपनीज ही है ना जो डिस्कोस की जो कंपनी है इनसे सारा वो रिसीव करके फिर वो फिर आईपीएस को देती है नहीं गवर्नमेंट को देगा गवर्नमेंट ने आगे फिर पे करना है आईपीपीज को ठीक है रिफाइनरीज को और ऑयल जहां से इंपोर्ट किया उसको ठीक है टोटल कॉस्ट सर इसके बीच में डिस्को के आगे गवर्नमेंट का भी ना एक डालना गवर्नमेंट का डालना यहाँ पे गवर्नमेंट के पास आया गवर्नमेंट ने दोबारा ऑयल अच्छा एक ये चीज है ये आपका पूरा साइकिल है एनर्जी जनरेशन का अब जितना भी ये साइकिल में डेप्ट आ जाता है जो गवर्नमेंट की अनड्यू पेमेंट्स रह जाती हैं उसे हम क्या कह देते हैं जैसे सर्कुलर एक सर्कल है ना तो एनर्जी के साइकिल में इस साइकिल में जितना भी डेप्थ है उसे हम क्या कहते हैं जैसे सर्कुलर डेप्थ अभी करंटली पाकिस्तान का सर्कुलर डेप्थ है 2.47 ट्रिलियन रुपीस मतलब ये वो डेप्थ नहीं है जो हम कंट्री से लेते हैं हाँ, ये वो डेप्थ है जो ऑयल या कंपनीज के अंदर मौजूद है हमारे पास जो हमने देना है कंपनीज ठीक को है, ठीक। और ऑयल इंपोर्टेशन या जो भी साइकिल में रह गई है पेमेंट्स हाँ वो आपका सर्कुलर डेप्ट है जो स्टैंड करता है 2.47 ट्रिलियन पीकेआर ट्रिलियन रुपीस 2.47 ट्रिलियन रुपीस जो इन कंपनीज को भी देते हैं मतलब ठीक है कौन सी कंपनी आईपीपीज आईपीपीज को भी पे करना है गवर्नमेंट ने जो बिजली पैदा की जहां से ली इनको अनड्यू पेमेंट्स वहां पे रहेगी ऑयल इंपोर्ट किया उसके भी पैसे देने मतलब इस साइकिल में जो चीजें रह गई गई, वो वो सर्कुलेट सर्कुलर डेप्ट है हमारा और इतना है मोस्ट रिसेंट यही फैक्ट है ठीक है समझ आ गई सर्कुलर डेप्ट के अंदर वैसे कुछ हाँ पूछो सर ये जो डेट की जो समझ आ गया मुझे सारा कि मतलब वो जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे जो कंपनी से हाँ। उसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं सर ये डेट बेसिकली जो कंपनी जो गवर्नमेंट ने अभी इनको पे नहीं किया हाँ वो जो इनके अंदर जो रिवॉल्व कर रहा है हाँ वो जो है वो हमारा 2.47 ट्रिलियन है जो अभी अनड्यू पेमेंट्स रह गई और सर ये अदर देन एक्सटर्नल डेप्ट है हाँ, मतलब ये external अंदर debt है। मौजूद है ये अलग से डेप्ट है हमारे ये डेप्ट सेपरेट है अनड्यू पेमेंट्स गवर्नमेंट ओके दिस इज सर्कुलर डेप्ट अब सर्कुलर डेप्ट से आगे मूव करते हैं इसकी कॉजेस क्या है जो मेन डायमेंशन है वो तो कॉजेस है कि क्यों हमारा ये सर्कुलर डेप्ट है कॉजेस बिहाइंड द सर्कुलर डेप्ट the factors leading to this circular debt the factors culminating the circular debt to the maximum point the tipping point ये कह जो भी आपने कहानी बनानी है तो इस तरह की फ्रेज हमने बनाई फिर हम देखते हैं कॉजेस सबसे पहले हमारी सबसे मेजर कॉज है आईपीपीज के साथ लगाए गए जो एग्रीमेंट्स आईपीपीज के साथ एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स हैं हमारा पहला कॉज यही आता है कि एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स
with IPPs। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ आपके महंगे एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स है। कैसे? आपकी आईपीपी देखने के बाद ओवरव्यू देखते हैं लगाई कब कब गई। ये कंपनी है ना जो आपने हायर की कि आप हमें बिजली दो, हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, अब इनके पैसों में एक तो इनको जो ऑयल दिया गया उनकी पेमेंट्स भी होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, और एक वो कट करके आपने फिर आगे इनसे जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है इनका शेयर है वो देना होता है। सर एक प्रश्न है कि जो इंडिपेंडेंट ये पावर प्रोड्यूसर है, ये मतलब कि पाकिस्तान खुद क्यों नहीं पावर प्रोड्यूस करता ऑयल इंपोर्ट करके, ये क्यों करते हैं? ले बड़े हैं, हमने कभी लगाए ही नहीं जनरेशन प्लांट्स खुद के। सर कोई आईपीपीज का नाम पता है आपको? हम डिमांड ना पूरी कर पाए, हमारी डिमांड बढ़ती की सप्लाई बढ़ी नहीं, डैम बढ़े नहीं, प्लॉट्स बने नहीं, तो इनको फिर हायर किया गया कि आप हमारी डिमांड पूरी करें, हम आपको पैसे दे दें। आईपीपीएस फिर ये जो आप बता रहे हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये बेसिकली आईपीएस नहीं, वो आईपीएस ना कैसे, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होती है। आईपीपीस, पीस इस एक प्लूरल के लिए होता है, पीस, आईपीपीस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। सर ये कहां से है आपको? किस डिफरेंट कंट्री से, तुर्की से मंगवाई है, डिफरेंट मिडिल ईस्ट से आई हैं कंपनीज हमारी। वही बताने लगा हूँ, आईपीपीस एक दफा नहीं लगाएगी, सबसे पहले लगाएगी 1991 में। 1991 में सबसे पहले आईपीपीस को लगाया गया कि बिजली की डिमांड पूरी करें। फिर लगाया गया आईपीपीस को 2002 में, फिर लगाया गया 2014 में, ठीक है, और फिर 2019 में। डिफरेंट स्टेजेस पे आईपीपीस को कॉल किया गया बिजली की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती थी। अब इनके एग्रीमेंट्स में कुछ फॉल्ट्स थी। सबसे पहले तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एग्रीमेंट्स आपने की। कुछ आईपीपीस आपको 16 रुपीस पर यूनिट की बेचती थी, कुछ आपको 26 रुपीस पर यूनिट बेचती थी, यानी कि एक कंसिस्टेंट एग्रीमेंट्स नहीं थे। तो आपका पहला पॉइंट तो यही है, इनकंसिस्टेंट एग्रीमेंट्स विद आईपीपीस। आपने ए इसमें ये लिखा कि इनकंसिस्टेंट एग्रीमेंट्स विद आईपीपीस। इनकंसिस्टेंट एग्रीमेंट्स हैं कि किसी के ज्यादा है किसी का कम है। ठीक है, पहली तो यार। सेकंड इसमें देखें, सेकंड इसमें क्या होगी, इनकंसिस्टेंट एग्रीमेंट्स होगा, मिट्टी होगी, सफाई हो रही है ऊपर। अच्छा, एक तो ये आ गया। सेकंड आप देखें, इनमें इन्होंने डाल दिया प्रिंसिपल अमाउंट, दी इनकलकेशन। इनकलकेशन का मतलब होता है इंक्लूजन। सर इसी के ऐड पे सेकंड इसमें सब हेडिंग आती है ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन एग्रीमेंट्स। इनकलकेशन है प्रिंसिपल अमाउंट की, इनकलकेशन है प्रिंसिपल अमाउंट की। ज्यादा
तो प्रिंसिपल अमाउंट की इंक्लूशन आ गई एग्रीमेंट्स में। So you just second part you are हाँ वो एक्सप्लेन कर लेना, मैं क्या नहीं करना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक आईपीपी आपकी डिमांड होगी पूरी, लेकिन आईपीपी का आपके साथ एग्रीमेंट है, आपने कंपनीज लगा दी हुई है, लेकिन आपकी डिमांड बिजली की हो जाती है पूरी। आईपीपी से आप काम नहीं ले रहे, लेकिन वो आपके साथ एग्रीमेंट में है, फिर भी आप उसको 25 से 30%, फिर भी आपको जो उसकी एवरेज कॉस्ट होती है ना, उसका 25 से 30% आप पे करते रहते हो। अगर वो कोई काम भी ना करे, काम ना भी करे, प्रोड्यूस ना भी करे, जो उसकी एवरेज आप उसको पे करते हो, आप उसका 25 से 30% पे करते रहोगे। एग्रीमेंट की होती है टाइम के हिसाब से। हाँ, अब ये जो फादर 1991 में लगाई गई, उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, उसको कह देते हैं कि आप अपनी बिजली थोड़ी सी रोक दें। रोक के आपने ये नहीं कि रोक दी, आपने साथ उसको ये पेमेंट करनी, अच्छा ठीक है, आपने उसको 25 से 30% जो इसकी एवरेज आप पे करते थे वो आपने करता रहना है, ताकि वो लॉस में ना हो जाए। इनकी एग्रीमेंट होती है, मतलब ये 1991 वाले के साथ एग्रीमेंट इस इन टर्म्स पे होती है कि आपने इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी। इस टर्म्स पे होती है कि मतलब आपने 4 या 5 साल के लिए आना है आपका काम जो है। फॉर एग्जांपल लगा दिया ना, उनके साथ तो उन्होंने ये नहीं कहा 4-5 साल, उन्होंने कहा कि नीड पूरी करनी, अच्छा ठीक है, जब तक नहीं रहे। अब ये जो चीज थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारी आपको जरूरत ना हो, बिजली की जरूरत ना हो, तब क्या हो? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 25 से 30% वैसे ही देते रहेंगे, तो वो दे रहे हैं सबको। एक ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये लिख लीजिए पॉइंट्स। सुपर पावर जो है पाकिस्तान देख लिया आपने। बड़ी पावर के लोकल पावर। नेक्स्ट देखिए, एक तो ये आ गया, एक और पॉइंट हमने लिखना है। अब आईपीपीज है ना, इनकंसिस्टेंट एग्रीमेंट्स आ गए, प्रिंसिपल अमाउंट अच्छा, आ ये गई। जो पॉइंट था, ये जो इनकैलकुलेशन वाला, ये हम पे कर रहे हैं कि हमारे को डेब्ट बन ही जा रहा है? यही तो सर्कुलर डेब्ट पे हम जो नहीं पे कर पाते वो डेब्ट में आ चलो, जाता वो है। डेब्ट का उससे सामान है, तो पे कर ही नहीं पा रहे हम। तीसरी चीज जो है मेन, ये प्रोड्यूस करते हैं आईपीपीज इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से। ऑयल बेस्ड प्रोडक्शन, जो कि ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ऑयल बेस्ड जनरेशन है, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, जो कि ऊपर से हो गया ना, तो खा लीजिए। Oil based generation. ऑयल बेस्ड जनरेशन है। अब ऑयल आपका सबसे एक्सपेंसिव सोर्स होता है, ऑयल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स। लेकिन ये आईपीपी है, वो यहाँ पर डैम तो नहीं बना सकती, तो वो आईपीपी ऑयल बेस्ड प्रोडक्शन करती है, जो कि सबसे महंगा है, और इससे हमारी बिजली भी महंगी। करंटली अब 36 रुपए दे रहे हैं पर यूनिट। आपके हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। घर में जो बिजली का बिल आता है, अगर 200 यूनिट से कम आप यूज करते हो, तो आपका यूनिट कॉस्ट बहुत कम होती है। वो सब्सिडी ये नहीं होता कि वो पे ही नहीं करना, वो पर गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। पे नहीं करती, वो भी डेप्ट ही हो जाता है, ठीक है। एक तो ये होगा ऑयल बेस्ड। तीसरा आपका चौथा एग्रीमेंट्स में एक फॉल्ट है कि आप क्या करते हो, आपने डॉलर में पे करना है, पेमेंट इज इन डॉलर। पेमेंट इन डॉलर्स। अब डॉलर का क्या मसला है, आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, आप जब डॉलर में पे करते हो, डॉलर की प्राइस ज्यादा होगी, आपको पे भी ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी डॉलर जब
जाएगा आपका ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन है क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। पेमेंट इन डॉलर से क्या है कि आपकी आउटफ्लक्स बढ़ेगा, डॉलर का आउटफ्लक्स इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके करेंसी क्या होती है, डीवैल्यू। करेंसी डीवैल्यू होती है, डॉलर बढ़ता है, डॉलर बढ़ जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली डेब्ट भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपका डेब्ट तो डॉलर में है, आपने पे रुपीस में कर रहे हैं डॉलर्स में चेंज करके। डॉलर की वैल्यू बढ़ने से आपका कर्जा भी बढ़ जाएगा। ये 4 बेसिक फॉल्ट्स हैं आपके एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स विद आईपी। एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स विद IPPs. दूसरा आपका बेसिक कॉज है, मेन हेडिंग आपकी बनेगी, सेकंड वन इज गवर्नमेंट की सब्सिडीज। अब आप सब्सिडी किसे देते हो, क्यों देते हो? सब्सिडी देते हो या तो आप इंडस्ट्री को या आप देते हो आवाम। सब्सिडी इधर आप इंडस्ट्री, एक फैन पिछला वो चला दे। सबसे उनका बात कर रहे हैं सब्सिडी या तो आप इंडस्ट्री को दोगे या आप दोगे पब्लिक को। अब इंडस्ट्री को देना क्यों जरूरी है, ताकि उसको टैक्स रिलीफ दो, उनको अट्रैक्ट करो। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आप सब्सिडीज देते हो। और दूसरा आपका क्या है, पब्लिक को, क्योंकि आपकी पब्लिक ऑलरेडी बर्डनाइज्ड है, बर्डन है ना, बर्डन हाथ में आगे भी पड़ी है टोकरियां। सब्सिडीज है आपने देनी है, आप पब्लिक बर्डनाइज्ड है, पब्लिक बर्डनाइज्ड है, इन्फ्लेशन है, तो आप पब्लिक को रिलीफ देते हो कि आपके इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है उनकी, आप पब्लिक को रिलीफ देते हो सब्सिडीज के थ्रू।